नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 खबर कानपुर से। अफसरों के रवैये से नाराज सिग्नेचर सिटी के निवासियों ने केडीए पहुंचकर जमकर हंगामा किया। प्राधिकरण कर्मचारियों से परेशान लोगों ने धक्का मुक्की भी की और आक्रोशित महिला ने हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। शहर के विकास नगर इलाके में प्राधिकरण ने सिग्नेचर सिटी नाम से बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं। यहाँ बने अधिकतर फ्लैट केडीए ने ऊंचे दामों पर विक्रय कर दिए हैं। यहाँ पर रह रहे लोगों का आरोप है कि ऊंची कीमत पर फ्लैट खरीदने के बाद भी प्राधिकरण उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा है, जबकि मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर फ्लैट मालिक से 3-3 लाख रुपए अतिरिक्त जमा कराए गए हैं। पूरी सोसाइटी में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, लिफ्ट भी नहीं चल रही। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए, जबकि आवंटन के समय ये सभी सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया गया था। बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसी पर आज सभी लोग केडीए उपाध्यक्ष से मिलने प्राधिकरण पहुंचे। उनकी गैर मौजूदगी में सचिव से अपनी बात कही। केडीए सचिव ने बताया कि आवंटियों की समस्याओं का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और आवंटियों के बीच धक्का मुक्की की बात भी स्वीकारी है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। मेरा नाम चेतना मिश्रा एडवोकेट है। मैं यही फिर से करूँ। मेरा नाम चेतना मिश्रा है, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मैंने सिग्नेचर ग्रीन में एक फ्लैट लिया था और वहाँ पर केडीए से लिया है। केडीए वालों ने हम लोगों को कारपेट के रूप में और मेंटेनेंस के रूप में पैसा लिया है 3 साल का, लेकिन वो पैसा मेरा ये लोग काटने लगे हैं और हमें वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। ना तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, ना वहाँ सीसी कैमरा है, ना वहाँ सर्विस लिफ्ट है, ना वहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर जो हमारे कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए इन्होंने ने कहा था कि कम्युनिटी सेंटर बना करके देंगे, ना वो कंप्लीट किया है। लेकिन वो जो पैसा मैनेजमेंट लिया था मेंटेनेंस का, वो ये लोग मेरा 6 महीने से काट रहे हैं। उस विषय में हम लोग कई बार यहाँ पर आ चुके, बीसी के पास आए, सचिव के पास आए। ये लोग आश्वासन दे के हम लोग को भेज देते हैं, लेकिन कभी भी आज तक कोई भी वहाँ पे काम नहीं हुआ है। आज जब हम लोग कई लोग यहाँ पे आए तो पहले तो मुझे 1.5 घंटे तक बाहर बैठाया रखा गया और कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी ने कहा आप लोग जाओ, आपको अंदर नहीं मिलने देंगे। लेकिन हम लोग गैदरिंग में काफ़ी लोग थे तो हम लोग यहाँ पर बैठे रहे बहुत देर तक, वहाँ बैठ भी गए। फिर बहुत मुश्किल से सचिव साहब बाहर आए और आने के बाद हम लोग को अंदर ले गए। और जब हम लोग अंदर गए थोड़ी देर बाद यहाँ के कुछ लोग आए जो परिसर कहते थे कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, कोई कुछ कहता था। उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत अभद्रता करी, मारो की बदतमीजी भी की, जिसको देख के हम सब लोग बहुत क्षुब्ध हैं। और अभी तक हमारी कोई भी समस्या की समाधान के लिए पूर्ण आश्वासन नहीं दिया गया है। कम से कम यहाँ 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। आप क्या मांग रहे हैं? मांग मेरी यही है कि अगर मुझे सुविधाएं नहीं हमारे ग्रीन परिसर में आप लोग दे रहे हैं तो मेरा जो पैसा आपने काट रहे हैं, जो मेंटेनेंस का, वो मेरा पैसा ना काटा जाए। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नीलू कंबो। हमने सिग्नेचर ग्रीन्स में फ्लैट लिया है, 2016 में बुक करवाया था, जो आज तक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट चल रहा है। करीब 70 लाख रुपया हम लोग वहाँ पर दे चुके हैं और उसके बाद भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। और यहाँ के से
केडीए द्वारा रैमिकी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है 2021 अगस्त महीने के, और हमारा जो 3 साल का मेंटेनेंस का पैसा था वो भी उसमें से कटने लग गया, जबकि सुविधाओं के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। हमारी सोसाइटी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कुत्ते जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, सुरक्षा नहीं है, रोज चोरियां हो रही हैं वहाँ पर। और कैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है जब हमारा कम्युनिटी सेंटर इनकम्प्लीट है, सफाई नहीं हो रही है, सुरक्षा नहीं है, तो कैसे जारी किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, बिजली हमारे को अभी तक दी नहीं गई है। कैस्को के ट्रांसफार्मर लगा दिए गए लेकिन घर तक कनेक्शन नहीं आया है। रैमिकी हम लोगों को सब मीटर दे रहा है, लेकिन अगर वो सब मीटर दे रहा है तो वो भी एक इलीगल प्रोसेस होता है। कितनी बार आपने शिकायत करी है केडीए में? हम लोगों ने, अब उसकी तो गिनती ही नहीं रह गई है। 2016 से समझ लीजिए, जन सुनवाई में मैंने 2017 में पहला बार डाला था, क्योंकि हमारे डक्ट बना दी गई थी किचन में 2x2 की, उसको हटवाने के लिए जन सुनवाई पे डाला। जन सुनवाई से यहाँ कार्रवाई हुई, यहाँ से इंजीनियर वहाँ गए विजिट करने, तब वो डक्ट हटाई गई। आज जब आए हैं तो क्या हुआ है? आज जब आए हैं बहुत अव्यवस्था मिली है। वीसी साहब आए नहीं है, मिलने उन्हीं से आए थे, जबकि वो रोज आते हैं। उनकी जगह पर सचिव साहब से बात हुई है, कोरे आश्वासन दिए गए हैं। जो एक गार्बेज डक्ट बेसिक नीड थी वो 1.5 साल पहले बंद हो गई थी, जब आज बताया तो वो जागृत हो रहे हैं। अच्छा, उस पर शुरू करते हैं। सफाई के लिए कहा गया तो अच्छा आप शुरू करवाते हैं, जबकि 2.25 लाख रुपए पर मंथ सफाई के दिए जा रहे हैं, लेकिन कौन सफाई कर रहा है पता नहीं है। 10 लोग लगे हैं, 9 से 3 काम कर रहे हैं, 5 लोग लगे हैं, और लोगों की सफाई पर जो है वो 2.25 लाख रुपए पर मंथ दिया जा रहा है। लेकिन कहाँ जा रहा है वो पैसा, किसको जा रहा है पता नहीं। कोई ये हम लोग तो शांतिपूर्वक से जो है बात कर रहे थे। यहाँ के कोई सज्जन हैं जो अपने आप को जो भी बता रहे हैं, अपने आप को यूनियन के अध्यक्ष बता रहे हैं। यूनियन के अध्यक्ष साहब आए, उन्होंने हमारे साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको घूंसा मारा है। फिर कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग एक सभ्य सब व्यक्ति हैं जिसने 70 लाख खर्च किया है, कोई ऐसा आम आदमी नहीं होता है। तो सब सभ्यता के साथ यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोग का टोटल खर्चा 80 लाख हुआ है फ्लैट। सिग्नेचर सिटी से कुछ लोग आए थे वहाँ पे कुछ समस्याओं को लेकर आए थे। ख़ास तौर से उनकी जो समस्याएं थी, एक तो सफाई को लेकर उनकी थी, दूसरा वो चाहते हैं कि वहाँ CCTV लग जाए, और उनकी ये था कि अभी चूँकि उनका अपना सोसाइटी का गठन करना था, उनको अभी उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने भी उनसे अनुरोध किया है कि वो अगर गठन कर लें तो जो उनका अनुरक्षण मद है उससे काफ़ी चीज़ें वो स्वयं करा सकते हैं। अभी केवल जो है सफाई का कार्य जब तक इनका गठन नहीं हो पाया है, तो सफाई का कार्य जो है QDA के द्वारा कराया जा रहा था। कर्मचारियों का क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कोई कर्मचारी को लेकर ऐसा लगा कि KDA और जो बाहर से क्या KDA ग्रीन से लोग आए हुए हैं, उनके बीच उनको लगा कि ऐसा कि कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे एक्साइट में थे, लेकिन उसको समझा बुझा के उसको उन लोगों को हटा दिया गया, और दोनों लोग बाद में एक दूसरे से सहमत रहे और अच्छे खुशी से यहाँ से गए थे। सचिव केबिन में आए तो क्या देखा आपने और क्या कुछ हुआ है आपको? मैं सचिव साहब के कमरे में आया तो ये लगा कि 2 घंटे से मैं देख रहा था कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष आ करके सिग्नेचर सिटी के लोग उनसे जो है बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे, और 2 घंटे से बार बार कर रहे थे कि नहीं हमको ये दे दीजिए, हमको फाइल दीजिए, सरकारी फाइल है। उन्होंने भी कहा है कि फाइल आप हमसे IGRS से मांगो, हम आपको जो पन्ना देने लायक होगा वो हम देंगे। और इसके बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे कि नहीं हमको फाइल चाहिए। और इसके अलावा जो है ये लोग इतना बदतमीजी कर रही थी महिलाएं जो यहाँ पे थीं, और वो पुरुष को लेके सामने रखी थी, लेकिन आगे अपने महिलाएं जो थीं ये बदतमीजी कर रही थी, लोगों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, उल्टा सीधा बोलना, और बार बार मतलब इस तरीके की जो एक सचिव के कमरे में बातचीत चलती है शालीनतापूर्वक, वो ये लोग नहीं कर रहे थे। बार बार कह रहे थे कि BC को अभी बुलाइए। अरे भाई BC को अभी क्यों हम बुला दे, अभी हमारा सचिव बात कर रहे हैं, नहीं इनसे आपका मामला सॉल्व होगा, हम BC से भी आप जाके मिलो। आपके साथ धक्का मुक्की हुई? हाँ, धक्का मुक्की इसलिए हुई कि हमने ये कहा कि भाई देखिए ये ऑफिस है, इसमें तेज बोलने की, और जो आप लोग जिस तरीके से सचिव से बात कर रहे हैं ये चीज़ शोभा नहीं दे रही है। और इसके बाद उसमें कुछ महिलाएं जो है
खड़ा होके लगी उल्टा सीधा करने, तो हमारे भी साथी कुछ कर्मचारी थे, लोगों ने रोका, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमारे बगल में आ गए सब, और पुलिस के लोग भी आ गए और इन लोगों ने रोकथाम किया। एक महिला तो उसमें से चप्पल उठा के फेंक रही थी जो हमारे सिक्योरिटी के पीछे उसके पीठ पर लगी। बताइए ये सिस्टम है कोई? हमें 3,000 रुपया मात्र देती हैं ये लोग। अगर कह रहे हैं कि केडीए 3,000 रुपया लेती है, तो 3,000 में इनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, इनको सीसी कैमरा चाहिए, इनको झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी चाहिए। और हमारा अभी जो सफाई कर्मचारी वाले जो यहाँ के लोग थे, हमने पूछा भाई, तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोग जब जाते हैं तो हम पूरी सफाई करके चले आते हैं, तो ये लोग अपने कमरों से जो कूड़ा है ये दोपहर में फेंक देते हैं, कभी 12 बजे फेंकते हैं, तो ये बार बार फेंकेंगे तो दिन भर तो वहाँ कोई बैठा नहीं रहेगा। स्वरूप नगर थाने से कर्मियों को बुलाया है, अब क्या एफआईआर वगैरह करेंगे? नहीं, अभी एफआईआर, अभी वो हमारे कस्टमर हैं, अभी हम एफआईआर नहीं करेंगे। हमने पुलिस इसलिए बुला लिया कि हमारे यहाँ भी कर्मचारी हैं, अगर हमारे सचिव से, हमारे बीसी से कोई बदतमीजी करेगा तो कर्मचारी यहाँ बैठे नहीं रहेगा, हमेशा निश्चित है कि लड़ाई हो जाती है। ये लोग 15-20 आदमी थे और हमारे यहाँ कर्मचारी 100